बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक सादा ट्राउज़र जो है वो स्टिच करूँगी और उसमें इलास्टिक कैसे डालना है इसका तरीका भी बताऊँगी। इस ट्राउज़र के अंदर मैं चूँकि ये कपड़ा बहुत प्लेन सा था तो इसमें थोड़ा सा रंगों का इजाफ़ा करने के लिए मैं इसमें छोटा सा कट लगा के उसके अंदर कपड़े का इजाफ़ा करूँगी और उसी कलर की तिकोनी पाइपिंग जो है वो मैं शर्ट के ऊपर लगाऊँगी। तो ट्राउज़र की कटिंग में मैंने 3 इंच तक कपड़ा जो है वो ज़्यादा रखा था नीचे लेंथ में, तो उसको मैं नीचे की तरफ फोल्ड करके अभी ये जो मैंने कट काटा है कागज़ के ऊपर इसको मैं ट्रेस कर लूँगी ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स के। ये मैं कपड़े की उल्टी साइड के ऊपर ट्रेस करूँगी। सीधी साइड ये नीचे की तरफ जो मैंने फोल्ड किया फालतू कपड़ा सीधी साइड की तरफ मोड़ते हुए उल्टी साइड के ऊपर जो 3 इंच कपड़ा मैंने फालतू छोड़ा था उसको मैं मार्किंग कर लूँगी ताकि वहीं तक जो है वो मैं कपड़ा फोल्ड करके फिर इसको ट्रेस करूँ। तो अभी निशान तक जो है वो कपड़े को नीचे की तरफ मोड़ूंगी और उल्टी तरफ इस कट को ऊपर रखते हुए ट्रेस कर लूँगी। इसके अंदर कोई मैं पेपर बुकरम या चिप्स बुकरम वगैरह का इस्तेमाल करने नहीं जा रही, सिंपली मैं इसको बनाऊँगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक स्कर्ट में एक चौकोर बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, किसी भी तरह का जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। तो ट्राउज़र के दोनों साइड्स के ऊपर इसको ट्रेस कर लूँगी मैं। फालतू 3 इंच कपड़े को जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था मोड़ने के लिए उसको सीधी साइड पे मोड़ते हुए ये उल्टी साइड के ऊपर मैं ट्रेस कर रही हूँ। तो चलिए अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए जिधर मैंने ट्रेस किया है उस किनारे को उल्टी साइड का ये कपड़ा है, ये फेयर साइड नहीं है, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड का ये कपड़ा है, इसके किनारे को मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल सीधा। इस तरीके से दोनों ट्राउज़र के पार्ट्स को मैं एक एक सिलाई लगा के उल्टी तरफ मोड़ लूँगी। अभी ये देखिए ये 3 इंच मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको नीचे की तरफ मोड़ते हुए कट का किनारा मैं थोड़ा अंदर की तरफ कर रही हूँ क्योंकि इसके नीचे मैं तकरीबन 1 इंच तक जो है वो मज़ीद कपड़ा ऐड करूँगी। तो ये देखिए क्योंकि मैं कट जो है वो फ्रंट वाली साइड से खुला रखना चाह रही हूँ, उसको मैं बंद नहीं कर रही। ऊपर से नोक उसकी पूरी है, नीचे से नोक को मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ दिया है। अभी ये देखिए सिंपली इस कट के ऊपर जो मैंने ट्रेस किया है सिंपल सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। ये कपड़े की उल्टी साइड है और एक्स्ट्रा जो 3 इंच का कपड़ा है जो मैंने लेंथ में ज़्यादा रखा था उसको मैंने सीधी साइड के तरफ मोड़ के फिर ये सिलाई लगाई है। तो अभी इस कट के अंदर मैं छोटे छोटे कट दे दूँगी, एक्स्ट्रा कपड़े को आपने कट नहीं करना। सिंपली जो है इस सिलाई के कर्व तक आप छोटे छोटे कट लगा दें। अभी इसको सीधा करेंगे और सीधा करके प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अभी इसको प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्रेस करने के बाद इसकी ये लुक आई है। आप चाहें तो इसके बीच में एंड पे एक मोती वगैरह लगा के इसको ऐसे ही छोड़ दें। मैं इसमें एक और कपड़े का जो है वो पीस लगाऊंगी और उसी कलर की फिर मैं पाइपिंग शर्ट में दूंगी और उसी से मैं गले के ऊपर कोई छोटा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये मैंने डबल में कपड़ा लिया है। आप चाहें तो इस जो मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको इसके ऊपर ट्रेस करके इन डबल को इससे 1-1 इंच ज़्यादा रख के ट्रेस करें और इसको इस जो पता निकलेगा शक्ल आपके कपड़े की उसको सीधा करके दोबारा लगाएं ताकि धागे वगैरह निकलने का कोई इशू ना हो। तो सिंपली मैंने ये डबल कपड़े के ऊपर इनको ट्रेस कर लिया है ताकि जब मैं उसके कट के अंदर रख के इस कपड़े को लगाऊं तो वो ज़्यादा चौड़ा या बड़ा ना हो जाए और वो सिंपली अपने कट के मुताबिक ही रहे, उसका साइज़ जो है वो बड़ा छोटा ना हो जाए। तो ये मैंने इसलिए ट्रेस कर लिया है। अभी देखिए जो मैंने ट्राउज़र का कट बनाया है उसको मैं इसके ऊपर रख के उस कट को फिल कर दूंगी इस तरह से। सिंपल सिलाई लगा दूंगी इसके किनारे पे। सिलाई बिल्कुल किनारे के ऊपर लगाएं। सिलाई लगाने से पहले अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा कर लें कि आपके जो कट के दोनों किनारे हैं
वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, सिंपली इस कट के ऊपर ऊपर मैंने सिलाई लगा दी, मतलब जो मैंने सेकंड वाला कपड़ा लगाया सेकंड कलर में, उससे मैंने इसको फिल कर दिया है कट को। किनारों से सिलाई को डबल कर लें। तो ये हो गया हमारा सिंपल कट। आप चाहें तो पूरे ट्राउज़र के जो पांचे में जो ये पूरी इसकी ट्राउज़र का पांचा होता है, इसमें हर जगह पे 2-3 कलर में ये कट डाल सकते हैं, बड़े छोटे साइज़ में। अभी मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो इजाफा भी, ये देखिए साइड्स में मैं इसका कपड़ा कट करके नीचे की तरफ मोड़ के इसको तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह से इसको नीचे की तरफ मोड़ते हुए मैं तुरपाई कर लूँगी, तो इसके धागे नहीं निकलेंगे। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये आपके सामने, इतना चाहें तो आप इतना भी रख सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद कपड़े का इजाफा करूँगी। ये 2 इंच का मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैं सिंपली इस तरह डबल करके सिलाई करके सीधा कर लूँगी। ठीक है, इसको मैंने डबल करके सिलाई किया और सीधा करके ये देखिए प्रेस कर लें। और अभी मैं इसको, ये 1 इंच तक तकरीबन रह जाएगा जब ये सिलाई के बाद, तो वो जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा हाफ इंच तक दोहरा किया था नीचे की तरफ कट लगाते हुए, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको, आप चाहें तो इसको फ्रिल बना के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली रखना चाह रही हूँ। सिर्फ इसके अंदर मैं छोटी छोटी तकोन इसी कपड़े की दे रही हूँ, ट्राउज़र के मैचिंग कपड़े की मैं तकोन इसके अंदर सिर्फ 4 तकोन दूँगी, 4 से 5। आप चाहें तो 2-3 कलर में भी दे सकते हैं। आप चाहें तो ये जो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा कलर का लगाया है, आप इस कपड़े की फ्रिल भी बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हिसाब लगाते हुए कि आपके ट्राउज़र की जो पांचे की चौड़ाई है वो कितनी है, उस हिसाब से आपने कितना कितना गैप रखना है इसमें, या इंचज़ को काउंट करते जाएं और अंदाज़ा लगा के सबको बैलेंस से लगाते जाएं। तो मैं इसमें तकरीबन 1.25-2 इंचज़ का फासला रख रही हूँ। स्टार्ट पे भी मैंने 1.25-2 इंच छोड़ा है, और नेक्स्ट में जो है वो मैं उसी तरह उसका डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए ये तकोन रखती जा रही हूँ। अब मैं बाद में इन तकोन के ऊपर एक एक मोती लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम मिड में पहुँच गए हैं, इसके मिड में भी एक तकोन रखेंगे ताकि सब जो हमारी तकोने हैं वो बराबर हो जाएं। तमाम ट्रायंगल्स का फासला बराबर रखते हुए आप चाहें तो हर ट्रायंगल के बाद इसको नाप लें, क्योंकि बार बार उधेड़ने से अच्छा है कि आप एक ही दफ़ा पैमाइश करके अपने काम को कंप्लीट करें। तो इस तरह से ये 2 तकोन और हैं, इनको भी लगाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब चाहें तो इसमें 2-3 कलर की भी ट्रायंगल्स लगा सकते हैं। आप चाहें तो आड़े कपड़े की जो रेप कपड़े की लूप्स होती हैं वो बना के उसके मिड में मोती रख के वो भी लगा सकते हैं 2-3 कलर में। तो अभी ये लास्ट वाली ट्रायंगल को भी इस तरह से सेट करते हुए मैंने सिंपल सिलाई के साथ बिल्कुल इजीली इसको लगा दिया है। तो इसी तरीके से हम ट्राउज़र के दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये आपके सामने कुछ इस तरह से इसकी जो लुक है वो आएगी। अभी आप चाहें तो इसकी जो सिलाई है, जो हमने नीचे की तरफ कपड़ा छोड़ा, उसको सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। ये दोनों पांचे तैयार हैं। अभी इनको दोनों पांचों में से अभी इनको मैंने आसन वाली जगह से नहीं जोड़ा, सिंपली अलग अलग पहले एक पांचा मैंने लिया है, तो 6.5 इंचज़ उसका मुझे तैयार चाहिए। 6.5 इंचज़ रखते हुए बाकी को मैं स्टिच कर लूँगी। लेफ़्ट वाले को पहले स्टिच करें या राइट वाले को, एक पार्ट को पहले स्टिच करें, एक को दूसरे को बाद में करें, और उसके बाद आसन वाली जगह से हम इन दोनों को रख के जोड़ देंगे। और उसके बाद इसमें इलास्टिक कैसे लगानी है आपने, वो भी आप वीडियो के अंदर देखेंगे। तो टांगा बिल्कुल छोटा रख के आपने ये अंदर वाली सिलाइयाँ लगानी है और इन सिलाइयों को आपने डबल भी करना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल आसन के जो मिड सिलाई होती है ट्राउज़र की, वहाँ तक आके मैंने इसको डबल करके छोड़ दिया है। अब इसी तरीके से शलवार के राइट पार्ट को भी मैं स्टिच करूँगी, पांचे वाली साइड से स्टार्ट करके ऊपर आसन की मिड सिलाई तक हम इसको ले जाएंगे।
तो यहाँ से इसको सिलाई को डबल करें और बाकी जो कंप्लीट सिलाई है हमारी दोनों लगाई हैं उन दोनों को भी दोबारा से आपने एक दफ़ा डबल लाजमी करना है। तो अभी ये हम दोनों लेफ़्ट और राइट पंच को हमने स्टिच कर लिया है। अभी इनकी जो मिड सिलाइयाँ हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। मिड सिलाई से एक दफ़ा राइट की तरफ दोनों पार्ट्स को जोड़ते हुए आसन के दोनों पार्ट, जो फ्रंट पार्ट था जो डीप हमने काटा हुआ था पहले, ये वो पार्ट है, इसको मिड में से स्टार्ट करके ऊपर नेफे तक जाएंगे। इस तरह से जिस तरीके से ये कटा हुआ है बिल्कुल उसी के साथ साथ आपने चलते हुए नेफे तक इसको ले जाना है। इसी तरह दोबारा मिड पे आ जाएं जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की थी। ये हमारी शलवार का आसन का जो एंड किनारा है ये वो है। यहाँ से टांका आपने छोटा रखना है। इस सिलाई को भी कंप्लीट करते हुए ऊपर नेफे की जगह तक ले जाएं। अभी इलास्टिक अंदाज़ा आपको कैसे लगाना है। आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप जिस इंसान की ये शलवार या ट्राउज़र सी रहे हैं तो उसका हिप साइज़ अगर आपके पास लिखा हुआ है वो फ़र्ज़ करें 20 है, तो आपने इलास्टिक को खींच के दोनों हाथों के साथ इंची टेप के साथ मापना है कि वो क्या 20 इंचज़ तक जो है वो उसमें इतनी लचक है कि वो 20 इंचज़ तक खुलता है, इतना स्ट्रेचेबल है। ये देखिए इस तरीके से आप, ये मैं 1 इंच का इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो इस तरीके से मैंने इसको आपने खींच के देखना है। मेरे को ये 21 इंचज़ हिप साइज़ है जो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रखना है। तो मैं इसको इस तरह खींच के इसके अंदर देखते हैं कि लचक कितनी है, उसकी लचक के हिसाब से तो फिर मैंने इसकी कटिंग की और अभी मैं इसको मिड में से 3 से 4 सिलाइयाँ लगा के स्टिच करूँगी। और इस तरीके से इसको दोबारा एक दफ़ा चेक कर लें। अगर थोड़ा खुला आ रहा है, कम हो तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर खुला हो तो फिर दोबारा से आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, तो शेप जो है वो नेफे की ख़राब हो जाएगी। अब इस तरीके से इलास्टिक को आपने पूरी शलवार के ऊपर चढ़ा लिया। ये शलवार उल्टी है इस टाइम, सीधी साइड से नहीं है। ये देखिए ये आसन वाली जगह है, यहाँ से मैं इसको फोल्ड करते हुए इलास्टिक एज 1 इंच का है और मैं 1.25 इंच मोड़ रही हूँ। मतलब 2 पॉइंट में ज़्यादा रख रही हूँ ताकि इलास्टिक उसके अंदर मूव करे। हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमने इलास्टिक से बढ़ा के आगे की तरफ जो है वो सिलाई लगानी है। तकरीबन 1 इंच के जो 2 पॉइंट होते हैं, मतलब आप आसान अल्फाज में समझ लें कि 1.25 इंच। इलास्टिक मेरा 1 इंच है, जब मैंने इसको कपड़े के अंदर रखा तो ये 1.25 इंच तक मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरीके से अभी स्टार्ट में तो सिलाई जब तक इलास्टिक आपका सही चल रहा होता है तो सही आती है। अभी देखिए नेक्स्ट से हमने इस इलास्टिक को कैसे हैंडल करना है। अभी ये देखिए इलास्टिक का ये वो किनारा है, दूसरा जिसको हम सी के जा चुके हैं। इसको इस तरीके से सीधे तरीके से पकड़ते हुए हल्के हाथ से आप पीछे की तरफ धकेलते हैं, पुश करते हैं इलास्टिक के ऊपर से कपड़े को, और फिर आप एक सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए शलवार का हाफ हो गया हमारा। अभी दोबारा आप यही स्टेप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ उसको धकेलेंगे। ठीक है, जो हम स्टिच करके पार्ट आ रहे होते हैं, इलास्टिक जो है वो ऑटोमेटिकली जो हमारा कपड़ा होता है वो इलास्टिक के ऊपर से गुजर के उस साइड पे चला जाता है। पीछे जो मशीन के जो पाँव है, फुट है, उसकी जो पीछे कपड़ा है उसको आपने नहीं छेड़ना। आपने जो नेक्स्ट आपके कपड़ा आ रहा है आपके सामने मौजूद है, उसको इस तरीके से हल्के हाथ से आप खींचते जाएंगे और इलास्टिक को स्टिच करते जाएंगे। ऐसा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब आपने मशीन की सिलाई के अंदर इलास्टिक का किनारा नहीं दिया है। अगर आपने मशीन की सिलाई के अंदर इलास्टिक का किनारा भी स्टिच कर दिया है तो आपका इलास्टिक मूव नहीं करेगा। इसका लगाने का और भी तरीका होता है कि आप सिंपल नेफा बना लें और जितना आपका इलास्टिक चौड़ा है उससे 2 पॉइंट ज़्यादा रख के आप सिंपल नेफा बना लें और फिर उस इलास्टिक को उस नेफे के अंदर से गुजार के इसी तरह उसके किनारे स्टिच कर लें और उसके बाद उसके चुनटों को बैलेंस करके आप उसके ऊपर सिलाई लगा दें। लेकिन वो भी मुश्किल काम है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह 1-2 बार करने से आपको परफेक्शन हासिल हो जाएगी, महारत हो जाएगी आपको। अब इस तरीके से हम इलास्टिक को बराबर करेंगे उसके तमाम किनारों में, उसकी तमाम चुनटें। ये देखिए इस तरीके से उसकी जो साइड किनारी होती है, जो हमारी अपनी किनारी होती है कपड़े के अंदर, उसको और उसके मिड वाली जो सिलाइयाँ उनको आपस में बैलेंस करेंगे इस तरीके से सारी चुनटों को, कि ज़्यादा चुनटें एक जगह पे इकट्ठी ना हो। अभी चूँकि ये हमारा इलास्टिक आज़ाद है, ये नेफे की सिलाई के अंदर सिला हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको ईज़िली इन चुनटों को आगे पीछे कर सकते हैं और इनको स्टेबल कर सकते हैं। अभी ये देखिए इलास्टिक के ऊपर सिलाई कैसे लगानी है। टांका बिल्कुल छोटा रखना है आपने। ठीक है, अभी भी हाथ से आप सिलाइयों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते जाएं, बिठाते जाएं। उसके बाद ये देखिए हल्के हाथ से आप पीछे से इलास्टिक को पकड़ेंगे ताकि सिलाई सीधी रहे, और जो आपका हाथ आगे की तरफ है मशीन के फुट के आगे की तरफ, उसको भी उससे इलास्टिक को हल्का सा खींचेंगे। आपने इलास्टिक को बिल्कुल ढीला जोड़ के सिलाई नहीं लगानी है, आपने इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये फाइनल लुक आपके सामने है। ये
ये 15 मिनट में हमने बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो उसके अंदर बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं।